ओके, सो टुडे वी हैव 19 सेशन। ओके, हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेशन 18 में स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग बूट के बीच के डिफरेंस को, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने डायग्राम से समझा था। ओके, देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम लोगों ने देखा था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ओल्ड तरीके से हम लोग एक्सएमएल में कैसे लिखते थे वो हम लोगों ने देखा था। ओके, देन उसके बाद डायग्राम से हम लोगों ने शायद डिस्कस करा होगा। ओके, डिस्कस करी होगी। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्यों हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या हमें ज़रूरत पड़ती थी और क्यों हमें इसे रिमूव करने के लिए मतलब इसके डिसएडवांटेजेस जो यहाँ पे थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी थी आपके साथ। देन उसके बाद ये सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए स्प्रिंग बूट आया मार्केट में। ओके, जो यहाँ पे क्या करा कि हमारे कोड को वो क्या करा, रिड्यूस करा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करी। ओके, जो कि हमें पहले से ही कॉमन जो भी टास्क थे वो पहले से ही स्प्रिंग बूट ने प्रोजेक्ट पेरेंट प्रोजेक्ट में ऐड कर दिए। ओके, बस हमें क्या करना था, उसके डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना रहता था, जो कि स्टार्टर डिपेंडेंसी में ऐड रहती थी। और हमें उसे लिंक कर लेना रहता था किसके थ्रू, पॉम डॉट एक्सएमएल के थ्रू। ओके, देन उसके बाद हम लोग स्टार्टर डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस करी थी। ओके, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन का कंटिन्यूशन रखेंगे। ओके, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है वो हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, ओके। तो स्प्रिंग बूट क्या है कि स्प्रिंग बूट एक स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है जो हमें क्या करती है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करती है, जो क्या करती है, कॉमन कोड को रिड्यूस करती है, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोग लिखते थे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्प्रिंग बूट इज अ स्प्रिंग बेस्ड project that provides auto कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, वो क्या करती है कि हमारे कॉमन कोड को वो क्या करती है, रिड्यूस करती है। रिड्यूस कॉमन कोड रिटन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, ये आपको क्लियर होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें पहले से ही प्री डिफाइंस जार हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करती है, जो कि हम लोग किस डिपेंडेंसी के थ्रू ऐड करते हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, जो कुछ कॉमन टास्क होते हैं वो स्प्रिंग बूट क्या करती है, पहले से ही हमें प्रोवाइड करते हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी लिस्ट। जब आप साइट पे आओगे तो यहाँ पे पहले से ही वो स्टार्टर डिपेंडेंसी, यहाँ पे जो भी स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या करती है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें कोर स्टार्टर इंक्लूडिंग ये सारे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि जेडीबीसी से रिलेटेड हमें डेटा कनेक्शन लेना है, उन सब से रिलेटेड ये पहले से ही उसका जार फाइल बना के रखा हुआ है। हमें क्या करना है, बस इसके डिपेंडेंसी को अपने पॉम डॉट एक्सएमएल से क्या करना है, लिंक कर लेना है, अपने प्रोजेक्ट से क्या करना है, लिंक करना है, और बस यूआरएल और यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, जेडीबीसी से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो ये पहले से ही उसको क्या कर रहा है, पहले से ही इसके लाइन ऑफ कोड को वो क्या करा है, स्प्रिंग बूट डेवलप कर चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग फॉर यूजिंग स्प्रिंग बूट जेटार जेपीए, बस हमें क्या करना है, इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना है। और जैसे ही इस डिपेंडेंसी को मैं ऐड करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेडीबीसी से रिलेटेड इनपुट्स देने हैं, बस हमारा जेडीबीसी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे डेटा जेपीए का हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे पहले से ही स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जिससे हम लोग डेटा जेपीए विथ हाइबरनेट के साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से पहले से ही कई सारे ऐसे स्टार्टर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमें वेब से रिलेटेड हमें एप्लीकेशंस बनाने हैं, मतलब कि वेब से रिलेटेड, तो यहाँ से पहले से ही रेस्ट रेस्ट का यहाँ पे डेटा रेस्ट का यहाँ पे क्या हो गया, क्या स्टार्टर फॉर यूजिंग स्प्रिंग डेटा रिपोजिटरी एक्सपोज रेस्ट यूजिंग
स्प्रिंग डेटा रेस्ट एंड एमबीसी, मतलब कि वेब से रिलेटेड यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे स्टार्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्टार्टर मतलब आप ये समझो कि ये पहले से ही प्रीफिक्स नेम है, यहाँ से पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि ये पहले से ही इसका जार बना हुआ है, बस हमें लास्ट में जिसका यूज करना है वो यहाँ पे हाइफन करके ऐड कर रहे हैं। ओके, बस हमें इस डिपेंडेंसी को क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट से लिंक कर लेना है, तो हम लोग इसके ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस का यूज कर सकेंगे। इसके जो भी कॉमन कोड है उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। ओके, ये हमें क्या करेंगे, कई सारे इसके जार्स को हमें क्या करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में, मतलब कि जो भी आप प्रोजेक्ट चेल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो ऐड कर देगी। ओके, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखता हूँ, स्प्रिंग बूट हैज़ प्रोवाइडेड स्टार्टर्स, जो कि प्री डिफाइंड जार है, उसी में हमारा जार्स मिलता है। जैसे ही उस डिपेंडेंसी को मैं ऐड करूँगा तो उसमें हमारे सारे जार्स आ जाएंगे, जार्स फॉर एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया स्प्रिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर हाइफन जेडीबीसी। ओके, जेडीबीसी से रिलेटेड। देन उसके बाद है स्प्रिंग बूट स्टार्टर हाइफन डेटा जेपीए। इस तरीके से कई सारे ऐसे प्री डिफाइंड जार है जिसका हम लोग अपने प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो मेनी। ओके, तो जब हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हमें पेरेंट प्रोजेक्ट से क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है ये अपने चाइल्ड प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो आपका चाइल्ड प्रोजेक्ट रहेगा। स्प्रिंग बूट का जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो आपका चाइल्ड प्रोजेक्ट रहेगा, बस आपको क्या करना है, पेरेंट प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना है। ओके, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मस्ट कनेक्ट विथ पेरेंट प्रोजेक्ट। ओके, हमें पेरेंट प्रोजेक्ट से क्या करना है, कनेक्ट करना है। किस कौन सा प्रोजेक्ट, आवर प्रोजेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्ट। ओके, तो हम लोग जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्प्रिंग बूट हमें जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं वो हमारा चेल प्रोजेक्ट होता है, तो उसे हमें स्प्रिंग बूट के पेरेंट प्रोजेक्ट से क्या करना पड़ता है, पेरेंट प्रोजेक्ट से क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। किसके थ्रू हम लोग लिंक करते हैं, पॉम डॉट एक्सएमएल के थ्रू। तो जब हम लोग मैवन से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, और अगर हम लोग ग्रेडल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें पॉम डॉट एक्सएमएल की जगह मिलेगा क्या, ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल का फाइल, वहां से हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ओके, अभी में भी आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगी जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इफ़ वी यूज, जैसे अगर हम लोग मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें पॉम डॉट एक्सएमएल मिलेगा। ओके, और अगर हम लोग ग्रेडल ग्रूवी या ग्रेडल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल मिलेगा। ओके, तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इफ़ वी यूज मैवन प्रोजेक्ट देयर विल बी पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, और ग्रेडल के लिए, फॉर ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, फाइल मिलेगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो अपने चेल प्रोजेक्ट को पेरेंट प्रोजेक्ट से, स्प्रिंग बूट के पेरेंट प्रोजेक्ट से एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंग बूट क्या करता है कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को टोटली रिमूव कर दिया है। आप यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्प्रिंग बूट जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे स्प्रिंग बूट के, तो वहाँ पे आप एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते हो। ये क्या करता है, ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी लेंदी कोड होता था इसमें और काफ़ी टाइम टेकन था और काफ़ी स्लो भी था। तो स्प्रिंग बूट ने क्या करा, इसे रिमूव कर दिया अपने प्रोजेक्ट से। ओके, स्प्रिंग बूट do not support XML configuration. ओके,
तो हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट ने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को क्या करा, रिमूव कर दिया। तो हम लोग को किसके साथ वर्क करना पड़ेगा, जावा कॉन्फ़िगरेशन और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। वी नीड टू वर्क ऑन जावा एंड एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्योंकि एक्सएमएल तो यहाँ पे काफ़ी स्लो था ना, तो एक्सएमएल के कंपैरिजन में ये दोनों काफ़ी फास्ट था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सएमएल स्लो, एक्सएमएल इज स्लो कंपेयर टू जावा एनोटेशन। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पिछले सेशंस मैंने इन सब के बारे में डिस्कस करा है। आई होप वो सारे सेशंस आप देख कर आए हो। ओके, तो अभी तक हमारे सेशंस, पिछले सेशंस को आपने नहीं देखा है तो अभी यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप पीछे से बैकलॉग में आप स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर 1 से 18 सेशन तक एज ए बैकलॉग में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि सेशन 1 से 17 तक मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं जो कि स्प्रिंग बूट में यूज होते हैं। इसी वजह से मुझे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस करना पड़ा। ओके, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि जो न्यू है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल एक्चुअल कोर्स चल रही है। इसमें कई सारे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपको स्प्रिंग बूट से रिलेटेड डाउट्स है वो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स चल रही है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे नोटपैड में लिखने का पर्पज़ मेरा यही है कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं इस लिंक के थ्रू क्या कर रहा हूँ कि ऐड कर दे रहा हूँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मेरा आपसे खास कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है। ओके, और हेल्प मिलने से काफ़ी मोटिवेटेड रहता हूँ मैं, जिससे मैं कंटेंट प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल रह जाता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि स्प्रिंग बूट एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। ये टोटली क्या करता है, जावा बेस्ड और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, या तो मैवन से करें या तो ग्रेडल से करें, तो वो हमें क्या करता है, पहले से ही एम्बेडेड, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट में पहले से ही डेटाबेस दे देता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो स्प्रिंग बूट हमें पहले से ही एम्बेडेड डेटाबेस देता है, जैसे कि H2 डेटाबेस देता है, हाइपर एसक्यूएल डेटाबेस देता है, डेरबी डेटाबेस देता है। ये टेस्टिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। परमानेंट स्टोरेज के लिए, जैसे कि आप प्रोडक्शन के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप टेस्टिंग के लिए इन सारे डेटाबेस को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंग बूट हमें कौन कौन से डेटाबेस पहले से ही प्रोजेक्ट में ऐड करके दे देता है। ओके ओके, 1 मिनट। Spring Boot has provided embedded database। कौन कौन से वो डेटाबेस हैं, H2 डेटाबेस है। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, इन सारे डेटाबेस का यूज करेंगे। जैसे जैसे इसके यूज केसेस आएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको यूज करके दिखाऊंगा। जनरली ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, डरबी। ओके, H2 डेटाबेस हो गया, क्योंकि पहले से एम्बेडेड रहेगा हमारे प्रोजेक्ट में। हाइपर एसक्यूएल डेटाबेस रहेगा, डरबी डेटाबेस रहेगा। ओके, इसको हम लोग इन मेमोरी डेटाबेस भी कहते हैं, जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा अलग से डेटाबेस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। बस हमें क्या करना है कि डेव इन्वायरमेंट में या टेस्ट इन्वायरमेंट में, मतलब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे यूज कर लेंगे। प्रोडक्शन में हमें इसका यूज नहीं करना है। ओके, मैं यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है इन सारे डेटाबेस का। ओके, क्योंकि ये इन मेमोरी डेटाबेस से जैसे ही प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो ये सारे डेटाबेस ऑटोमेटिकली वो सारे डेटा को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो इससे हमारी काफ़ी नुकसान हो जाएगी प्रोडक्शन लेवल में, तो क्योंकि डेटाज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो प्रोडक्शन में जो भी डेटाज स्टोर हो रहे हैं वो परमानेंट कहीं ना कहीं सेव होनी चाहिए, ताकि उसके साथ हम लोग कुछ परफॉर्मेंस कर सकें,
ऑपरेशंस कर सके। ओके, और यहाँ पे जैसे ही प्रोजेक्ट मतलब क्लोज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज होगा, तो ये इन मेमोरी डेटाबेस है वो क्या करेगा, सारे डेटा को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से ही यूज करते हैं, इन सारे डेटाबेस को, हाइपर एसक्यूएल को और डार्बी को। ओके, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। These are also called as in memory database, जिसमें हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, नो डाउनलोड प्लस नो इंस्टॉल। ओके, कुछ भी हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाहर से, और कुछ भी हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग अभी माई एसक्यूएल यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो में भी अभी आपने स्प्रिंग बूट में मैं कहीं पे भी आपको डेटाबेस कनेक्ट करके दिखाया नहीं था, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जो भी अभी रियल वर्ल्ड में स्प्रिंग बूट से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो हम लोग स्प्रिंग बूट पे डायरेक्टली फोकस करने वाले हैं। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क मुझे बताने का पर्पस ये था कि कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को आप जान सको। ओके, रिकमेंडेड हम लोग जो एम्बेडेड डेटाबेस है उसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, रिकमेंडेड टू यूज डेव या टेस्टिंग डेवलपमेंट या टेस्टिंग इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट, नॉट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ओके, तो ये तो डेटाबेस था। और स्प्रिंग बूट में हमें एक और भी फीचर्स मिलती है। स्प्रिंग बूट हमें पहले से ही सर्वर प्रोवाइड करती है, एम्बेडेड सर्वर। वो सर्वर क्या है वो मैं भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग एडवांस जावा में टॉमकैट सर्वर का एक्सटर्नल यूज करते थे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट रन करेगा वो किस सर्वर पर रन करेगा, कौन से सर्वर पे, तो स्प्रिंग बूट ने क्या करा है कि उसे पहले से ही हमारे एप्लीकेशन में ऐड कर दिया है। मतलब कि वो पहले से ही मेरे सर्वर में क्या रहेगा, एडेड रहेगा। हमें एक्स्ट्रा टॉमकैट सर्वर, जैसे कि एक्स्ट्रा सर्वर को हमें बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से एक्सटर्नल सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड रहेगा। ओके, स्प्रिंग बूट हैज़ प्रोवाइडेड embedded 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 वेब सर्वर, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कोई सर्वर पर रन करेगा, तो स्प्रिंग बूट ने पहले से ही वो सर्वर को मतलब कि रन कर दिया। वो कौन कौन से सर्वर हैं, पहला है अपाची टॉमकैट। ओके, मे भी आपने नाम सुना होगा इस सर्वर का, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा। ओके, तो जब हम लोग एप्लीकेशन रन करेंगे तो वहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, एक्लिप्स, जेटी, और अंडर टॉप सर्वर होता है तो जेबॉस, अंडर टॉप सर्वर। ओके, ये सारे सर्वर हमारे एप्लीकेशन में क्या रहेंगे, इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेंगे। ओके, to run our application. Okay, no need to download and no need to install. ओके, तो स्प्रिंग बूट में ये पहले से ही हमारे एप्लीकेशन में एम्बेडेड रहेगा। हमें क्या करना है, बस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ये सारे सर्वर ऑलरेडी उसमें एम्बेडेड रहेंगे, और ये सारे जो पहले से डेटाबेस है इसमें भी क्या रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे। ओके, बस हमें क्या करना है कि ये सारे डिपेंडेंसी जैसे जैसे हम डेटाबेस से रिलेटेड, जेडीबीसी से रिलेटेड हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे क्या करना है, हमें इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना है। ओके, तो ये जार फाइल होती है एक्चुअली में, ये प्रोजेक्ट में हमारे ऐड हो जाती है, और इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, pom.xml के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ओके, डिपेंडेंसी में ऐड करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका जार फाइल। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे, कोड करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे क्रिएट होगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके,
तो हमें स्प्रिंग बूट ने एक साइट दिया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे टाइप करना है start.io, सॉरी, start.spring.io। ओके, तो यहाँ पे हमें, मैं इसे वाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें 5 सेक्शंस दिए हुए, जैसे एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे चेक बॉक्स दिए हुए हैं। दूसरा, हमें लैंग्वेज कौन सा यूज करना है इस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, ओके, और कौन सा वर्जन्स पे आप काम करना चाहते हैं स्प्रिंग बूट में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, और प्रोजेक्ट में हमें क्या मेटा डेटा सेट करना है वो हमें यहाँ पे सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप जनरली जो भी जावा के प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं वो तो ग्रूबी से भी हो सकते हैं, और मैवन से भी हो सकते हैं, और ग्राइडल से भी हो सकते हैं। तो हम लोग जावा लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैवन प्रोजेक्ट पे चेक कर देंगे। ओके, मैवन प्रोजेक्ट। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, जावा, कॉटलिन, ग्रूबी। तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको आती होगी वो आपको वो आपको चूज कर लेना है। जनरली हम लोग जावा से ही मैवन डेडिकेटली, मतलब मैवन सिर्फ जावा के लिए ही बनाया गया है, मतलब कि जावा पे ज़्यादा वो ध्यान देती है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैवन के साथ जावा लैंग्वेज को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जावा के थ्रू क्या करें, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा स्प्रिंग बूट में कौन सा वर्जन यूज करना है वो हमें देखना है। तो अभी लेटेस्ट में जो वर्जन चल रहा है 4.1.o। ओके, तो स्नैपशॉट्स और ये 4.1.o के पर्पस ये है कि ये अब यूज कर सकते हैं आप परमानेंटली। ओके, लेकिन ये जो स्नैपशॉट है, क्योंकि ये अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो इसने क्या करा है कि जो वर्जन है स्प्रिंग बूट का 4.1.o, तो ये आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद और आप इसके प्रोजेक्ट डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अब चाह रहा है कि स्प्रिंग बूट कुछ और भी स्प्रिंग बूट में इम्प्लीमेंट करे, तो वो एक वर्जन और इम्प्लीमेंट करा और उसका स्नैपशॉट्स हमें दे दिया है कि तब तक आप इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला जो है परमानेंट रहेगा। ओके, तो हम लोग जनरली जो स्नैपशॉट ना यूज करके हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, 1 पॉइंट जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर रहा है उसे। ओके, इस तरीके से। तो ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे भी वही है कि ये आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों पे काम चल रहा है, मतलब कि अभी स्प्रिंग बूट के जो भी टीम है, पाइवोटल टीम, वो इस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे स्नैपशॉट आपको दिया है कि तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन ये अभी आप कंप्लीटली यूज कर सकते हो, ये कंप्लीटली रिलीज हो चुका है, आप इसका यूज कर सकते हो। जिसमें स्नैपशॉट लगा है मतलब कि आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन का ये स्नैपशॉट यहाँ पे दे रखा है। ओके, देन उसके बाद, क्योंकि अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 4.1.o। ओके, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का हमें ग्रुप नेम देना है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट का ग्रुप नेम क्या होता है कि जैसे कंपनी का रिवर्स नेम होता है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है google.com, google.com, तो ये google.com को हमें इस तरीके से इसमें ना लिखे ग्रुप में, हम लोग कैसे लिखेंगे, com.google ऐसे करके। ओके, इस तरीके से, जैसे वहाँ पे मैं लिखता था ना com.app। ओके, क्योंकि हम लोग com.app, ओके, com.app, तो हम लोगों के पास कोई ऐसा कंपनी का नाम नहीं है, तो हम लोग सिंपली ऐप फॉर एप्लीकेशन रखे हैं कि application.com। कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे गूगल का हो सकता है, अमेजोन हो सकता है। ओके, इस तरीके से, तो मैंने रखा है com.app। आर्टिफैक्ट आईडी में आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ क्या, स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन ऐप। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट ऐसे करके, स्प्रिंग बूट या SVMS, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज फर्स्ट ऐप, इस तरीके से। क्योंकि अब हमारा स्प्रिंग बूट कोर्स शुरू हो चुका है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे। ओके, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, पैकेज का आप नाम दे सकते हो, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में पैकेज का नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेस पैकेज दे देता हूँ, ताकि इसी बेस पैकेज के अंदर मैं सारे पैकेजेस को क्या कर सकता हूँ, पैकेज के अंदर क्लास और इंटरफेस और इनम ये सारे क्लासेस को क्या कर सकूँ, मेंटेन कर सकूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पैकेज दे सकता हूँ। ओके, और जार फाइल क्या हो गया कि जार फाइल
पैकेजिंग क्या है कि जनरली जार फाइल क्या करता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं, तो वेब आर्काइव को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो हम लोग वेब को सिलेक्ट करेंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जनरली अभी आपको प्रॉपर्टीज पे चेकआउट रखना है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। इसमें क्या करता है कि जो मैं आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, जो कि इनपुट लेता है, सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रॉपर्टीज में। जैसे डेटाबेस के कनेक्शंस को हम लोग यूआरएल ड्राइवर यूजर नेम पासवर्ड वो कहाँ पे सेट करते हैं, इस प्रॉपर्टीज में। ओके, यामल में भी वही काम हम लोग कर सकते हैं, सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगी तो हम लोग यामल फाइल का भी यूज करना सीखेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको जावा एल टी एस वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि अभी जो हमारा एल टी एस वर्जन है ये किस किस को सपोर्ट करेगा, 17, 21, 25, 26। ओके, आप पिछले 8 को भी सपोर्ट करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अभी ये लेटेस्ट में दिया हुआ है कि अभी जावा के ये कौन कौन से एल टी एस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, 17, 21, 25 और 26। ओके, तो आप देख लेना कि आप कौन से जावा के एलटीएस वर्जन को यूज कर रहे हो, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। ये जो हमारा डिपेंडेंसी का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च बार में लिखेंगे वेब बेस्ड, तो यहाँ पे हमें स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी मिल जाएगी जिसमें हमें बिल्ट इन वेब मिलेगा, इंक्लूडेड रेस्टफुल मिलेगा, एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमबीसी से रिलेटेड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। टॉमकैट इसमें एम्बेडेड मिल जाएगा, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेज अपाची टॉमकैट एज डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर मिल जाएगा। इस तरीके से कई सारे हमें वेब से रिलेटेड सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिल जाएंगे। इस डिपेंडेंसी का यूज करके हम लोग रेस्टफुल एपीआई बना सकते हैं, एमबीसी बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। टॉमकैट ऑलरेडी इसमें हमारा एम्बेडेड रहेगा। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि लॉम्बॉक यहाँ पे ऐड कर लूँ, तो ये हमें लॉम्बॉक की भी डिपेंडेंसी यहाँ पे दे देगी। तो जो भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी को ऐड करना चाहते हैं तो वो सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि स्प्रिंग मैवन डिपेंडेंसी मैवन रिपोजिटरी से क्या करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था इस तरीके से, स्प्रिंग मैवन लॉम्बॉक, इस तरीके से डिपेंडेंसी मैवन रिपोजिटरी में जाके क्या करना पड़ता था, इस तरीके से। मतलब इतना प्रोसीजर से बचने के लिए वो उसने क्या करा कि यहीं पे डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया। इसको क्या करना पड़ता था, ऐड करना पड़ता था किसमें, अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में। बस हमें यहाँ, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग बूट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल ऐड डिपेंडेंसी करना है, वो पॉम डॉट एक्सएमएल में ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट करना है। जैसे ही जनरेट करोगे तो यहाँ पे एक जिप फाइल आ जाएगी। ओके, जिप फाइल आ जाएगी, आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। ओके, जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसे ओपन करूंगा। ओके, सेव करने के बाद इसे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसके फोल्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम लोग मैवन से रिलेटेड यहाँ पे कहाँ गए, मैवन से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे। मैवन मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो हमें पॉम डॉट एक्सएमएल यहाँ पे मिलेगा। ओके, जहाँ पे ये पॉम डॉट एक्सएमएल है। ओके, तो इसे हम लोग अपने आईडी में भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब आपको मन में यहाँ पे ये आ रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट को तो हम लोगों ने डाउनलोड सेक्शंस में देखा है, तो हम लोग कैसे इसे अपने प्रोजेक्ट आईडी में ऐड करेंगे। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है, वहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट रहता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि मानो कि आप आईडी ओपन करोगे। ओके, और जिस भी वर्क स्पेस में आप यूज कर रहे हो उस वर्क स्पेस को यूज करोगे। मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट सोर्स कोड से रिलेटेड वर्क स्पेस यूज कर रहा हूँ।
1 मिनट गैस, ओपन होने में टाइम लग रही है। तो इसमें हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेस्ड जो भी एप्लीकेशंस क्रिएट करे थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल पे, तो यहाँ पे न्यू है, तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आएंगे। जावा बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, मैवन बेस्ड, अभी तक हम लोगों ने मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन अब हम लोग स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट मतलब कि स्प्रिंग बूट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव है कि उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने आईडी में। कैसे ऐड करेंगे, फाइल, फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है, तो हम लोग बाहर से क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को अपने एप्लीकेशन में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरल के अंदर, अगर आपको इस तरीके से आती है तो आपको यहाँ पे जनरल फोल्डर के अंदर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रॉम फोल्डर और आरके पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट वहाँ का सोर्स कोड देना है। जैसे डायरेक्टरी पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड्स में होगा। तो डाउनलोड्स में मैं आऊँगा, इस SVMS फर्स्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे फिनिश कर लेंगे। ओके, तो वो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, इंपोर्ट हो गया, आप यहाँ पे देख रहे होगे। ओके, इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूँगा तो इस तरीके से अभी यहाँ पे प्रोग्रेस बार यहाँ पे हो रहा है। अभी ये क्या कर रही है, डाउनलोड कर रही है। ओके, तो ये हमारा बूट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग बूट से रिलेटेड। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जो मैंने पैकेजेस का नाम दिया था वो यहाँ पे आ गया है। ओके, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सारे फोल्डर्स के बारे में सेम है जो पिछले मैंने मैवन से रिलेटेड प्रोजेक्ट करा था, बस मेरा मोटिव यहाँ पे ये था कि pom.xml में आप देखोगे कि जो डिपेंडेंसी हम लोग मैनुअली डाउनलोड करते थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेरेंट प्रोजेक्ट से वो क्या करा है, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो गया है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट प्रोजेक्ट, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। ओके, और ये जो एरर आती है यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में आकर इस एस को रिमूव करना है। ओके, ताकि वो एरर रिमूव हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग पेरेंट प्रोजेक्ट से क्या करें, pom.xml में क्या करें, लिंक करें, इनहेरिट कर लिए हैं। देन उसके बाद प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी, जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का नाम है। वर्जन हम लोग 4.1 सिलेक्ट करे थे, जो यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, हम लोग अपने प्रोजेक्ट का वर्जन क्या रखेंगे वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, वो धीरे धीरे आगे हम लोग समझेंगे। ओके, और जब हम लोग इसे बिल्ड करेंगे तो एज ए वायर फाइल में वो बिल्ड हो जाएगा, इसके पैकेजिंग्स को। ओके, देन उसके बाद इन सब के बारे में मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूँगा। ओके, और यहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम लोग वहाँ पे वेब डिपेंडेंसी को ऐड करे थे, तो यहाँ पे वेब एम्बेसी से रिलेटेड क्या हो गया, डिपेंडेंसी ऐड हो गया। देखो प्रीफिक्स में यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग बूट स्टार्टर, और वेब मैंने यहाँ पे ऐड किया था, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वहाँ पे ऐड हो चुका है। और लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को ऐड करा था, तो वो भी हमारे pom.xml में क्या हुई है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या करा है कि टॉमकैट सर्वर को हमारे एप्लीकेशन में उसके डिपेंडेंसी को क्या करा है, ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में एम्बेडेड करके हमें दे चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आपको दिखा कि हम लोग कैसे स्टार्ट स्प्रिंग आईओ के साइट पे आके हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन हर बार यहाँ पे वेबसाइट पे आकर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बार बार जनरेट करो, डिपेंडेंसी को ऐड करो। ओके, अगर मान लो कोई गलत हो गई तो ये रिमूव का है। अगर मान लो कि उस डिपेंडेंसी को आप नहीं रखना चाहते हो, ये मैं बताना भूल गया था, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ओके, तो इस लिंक को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे कि https://start.spring.io ऐसे करके एक URL है। तो जब हम लोग HTS से प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, हम लोग स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को यहीं से अगर क्रिएट करेंगे, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, यहीं से प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने बाहर से क्रिएट करा ना, साइट से जाकर startspring.io, उसके वेबसाइट से आकर मैंने क्या करा, इस प्रोजेक्ट को क्या करा, क्रिएट करा। और अपने आईडी से अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल, न्यू,
पहले हम लोग मैवन क्रिएट कर रहे थे, मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमें ये क्या करें, कनेक्टिंग वेब सर्विस बिल्डिंग यूआई मॉडल। ओके, ये इंटरनली किससे कनेक्ट कर रहा है, सर्विस यूआरएल https start.spring.io। ये इंटरनली किससे कनेक्ट कर रही है, इस यूआरएल को आप ध्यान से देखोगे तो इसी साइट के यूआरएल से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ओके, यहीं से वो क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि इसके सर्विस यूआरएल को यहाँ पे लिंक कर दिया है। ओके, तो आपके प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो भी नाम रहेगा, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ SBMS डेमो। ओके, क्योंकि ये सोर्स कोड मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये आपके मैं रिपोजिटरी में इसको ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी मैं कोड करने वाला नहीं हूँ। बस यहाँ पे मैं वो डिटेल्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है, स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो आपको क्या क्या इसमें डिटेल्स फिल करने हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे SBMS डेमो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दे रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मैं मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप में सिलेक्ट करूँगा मैवन। ओके, देन उसके बाद पैकेजिंग अभी मैं जार ही रहने देता हूँ, क्योंकि आप वेब बेस्ड आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो वेब आर्काइव यूज करोगे। अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप जार फाइल यूज करोगे। ओके, तो मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो मैं वेब आर्काइव यूज करूँगा। और जो सा भी आप वर्जन यूज करना चाहते हो, जैसे वहाँ पे दिख रहा था 17, 21, 25, 26, वही यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है इस वाले ड्रॉप डाउन में 17, 21, 25 इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी 21 यूज करता हूँ। ओके, और यहाँ पे लैंग्वेज जो भी आप यूज करना चाहते हो, जावा, कॉटलिन, ग्रूबी, जो कि यहाँ पे भी दिखा रहा था जावा लैंग्वेज, कॉटलिन लैंग्वेज, ग्रूबी। मैं कॉटलिन नहीं जानता हूँ, ग्रूबी भी अभी मैं नहीं जानता, बट काफ़ी आसान होती है ग्रूबी सीखना। ओके, काफ़ी इजी है। ओके, तो अभी हमारे पास कमांड है सिर्फ जावा लैंग्वेज की, तो मैं इस लैंग्वेज का यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्या, जावा। ओके, आपको भी क्या सिलेक्ट करना है, जावा। ओके, देन उसके बाद आपको ग्रुप नेम देना है। तो मैं एज इट इज कॉम डॉट एग्जाम्पल रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉम डॉट ऐप। ओके, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, कॉम डॉट रवि, कॉम डॉट राहुल, इस तरीके से आपने एप्लीकेशन का नाम रख सकते हो। ओके, या कॉम डॉट कोर्स, कुछ भी, या कॉम डॉट टेस्ट, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉम डॉट ऐप। ओके, आपके एप्लीकेशन का नाम रहेगा क्या, आर्टिफैक्ट आईडी। ओके, जो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी ले लेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ओके, अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो डेमो टेस्ट, इस तरीके से डेमो टेस्ट, ऐसे करके डेमो टेस्ट। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे वर्जन आप सेट कर लोगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 1.0, 1.0। देन उसके बाद यहाँ पे पैकेजेस का नाम हमें देना है, पैकेज क्या आपको मेंटेन करना है अपने प्रोजेक्ट में, बेस पैकेज। तो मैं यहाँ पे कॉम डॉट ऐप दूंगा। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर रहा था, यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर रहा था, वही डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अगर वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च करोगे वेब। तो यहाँ पे वेब बेस्ड में हम लोग वेब बेस्ड में स्प्रिंग वेब को ऐड करेंगे, और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो उस डिपेंडेंसी को। ओके, जिस डिपेंडेंसी को आप अपने प्रोजेक्ट में मान लो कि गलती से आपने सिलेक्ट कर लिया और चाहते हो कि आप इसे रिमूव करो, तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं इसे चेक कर लेता हूँ ताकि हमारे प्रोजेक्ट में इस वेब से रिलेटेड डिपेंडेंसी ऐड हो जाए, जिससे हम लोग यूज कर सकेंगे किसको, बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज, सर्विस बेस्ड कंटेंट विथ एमबीसी, बिल्ड रेस्ट सर्विसेज, ये सारे इसी डिपेंडेंसी में आ जाती हैं, ताकि हम लोग रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन को क्या कर सकें, बिल्ड कर सकें वेब बेस्ड एप्लीकेशन को। फिर से क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। और यहाँ पे मान लो कि मैं लॉम्बॉक उसमें यूज करा था, तो यहाँ पे लॉम्बॉक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ओके, ये डेवलपर टूल्स में आते हैं, तो यहाँ पे लॉम्बॉक पे क्लिक करूँगा तो ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही यहाँ पे मान लो कि वेब इस डिपेंडेंसी को क्लिक करें तो यहाँ पे जनरेट कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उस बेस यूआरएल से स्टार्टर डॉट जिप क्या करेगा, उन सारे जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन करे उन सबको क्या करा, एक यूआरएल में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे, और उसे क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा एज अ जिप फाइल में। ओके, एज अ जिप फाइल में क्या करेगा, वो डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करके हमारे इस एसटीएस के प्रोजेक्ट में ही ऐड कर देगा, एसटीएस आईडी में ही क्या करेगा, ऐड कर देगा एक्लिप्स में। तो यहाँ पे जैसे मैं फिनिश करूँगा तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा होगा हमारा, प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, इसी स्टार्ट
डॉट स्प्रिंग आईओ साइट से ही वो क्या कर रहा है, यहीं पे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके वहाँ से डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है। तो हम लोग स्प्रिंग ऐप वो जो हम लोग साइट से करे थे, और ये एस डी एम एस डेमो जो अभी हम लोगों ने किया था, ओके, वो यहाँ पे आ गया है। ओके, बस हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पे चेक करना है कि जो जो डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड करा है वो यहाँ पे है या नहीं। ओके ओके, तो मैंने आर्टिफैक्ट आईडी में जो प्रोजेक्ट का नाम रखा था यहाँ पे डेमो टेस्ट, वो यहाँ पे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो वेब बेस्ड मैंने ऐड करी थी वो हो गई, और डिपेंडेंसी जो मैंने लॉम्बॉक की ऐड करी थी वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और टॉमकैट बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ ही आ जाती है वेब एमबीसी के साथ। ओके, इसी के साथ टॉमकैट अटैच्ड रहती है। ओके, और इस डिपेंडेंसी के बारे में आने वाले सेशंस में मैं डिस्कस करूंगा, टेस्ट केसेस से रिलेटेड है। ओके, इन सारे प्लगइन्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आने वाले सेशंस में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से जब एरर आती है तो मैंने भी इसका सोल्यूशंस बताया है, पता नहीं है क्यों आती है, लेकिन जब मैं इसे एस को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो जाती है। ओके, तो अभी तक मैंने जो भी यहाँ पे डिस्कस करा, तो यहाँ पे मेरा आज का मोटिव ये था कि आप क्या करोगे कि स्प्रिंग बूट क्या करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। मैं इसका यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ओके, ये क्या करेगा, दिस वेबसाइट प्रोवाइड सपोर्ट टू क्रिएट स्प्रिंग बूट applications. Okay, even if we use any id like eclipse sts vs code, मैं जनरली sts eclipse sts यूज करूंगा। और एक क्या होता है, IntelliJ IDEA। ओके, that should be finally connected to Spring initializer initializer। ओके, इसके अंदर जो भी सेक्शन है वो आपको फिल करने हैं, और आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, यहाँ तक आपको आप जो भी आप सेशन 19 में देखो, जो भी मैंने स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करे हैं, उस स्टेप्स को क्या करना है, आपको फॉलो करके अपने आईडी में क्या करना है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को क्या करना है, एक तो आपको साइट के बाहर से आपको एक्सट्रैक्ट करके ऐड करना है प्रोजेक्ट को। ओके, इस पे प्रोजेक्ट को ऐड करना है। ओके, और एक आप STS के अंदर ही क्या करोगे, न्यू स्टार्टर प्रोजेक्ट के थ्रू आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, ये आपका तो आज का टास्क रहा। ओके, काफ़ी एरर आएंगे आपको, अगर आपको एरर आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ से आपको इसको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ओके, तो अभी तक मैंने जो भी डिस्कस करा ये सारे स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शंस हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डेवलप क्रिएट करेंगे, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसे रन करके टेस्ट करेंगे। ओके ओके, देन अब 1 मिनट, मैं यहाँ पे कुछ और भी बताने वाला हूँ। तो ये दोनों आपको क्रिएट कर लेना है। ओके ओके ओके, और जो आप जो भी आईडी यूज कर रहे हो वहाँ पे, अभी तो मैं यहाँ पे एक STS यूज कर रहा हूँ, तो STS के थ्रू मैं बताया हूँ। और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो या IntelliJ यूज कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अगर आप अलग से कोई एक न्यू आईडी के थ्रू आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करके सीख रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड भी प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा। ओके ओके, अगर आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर VS कोड और IntelliJ रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं जो भी यहाँ पे सेशन 18 या 19 कहाँ गया, सेशन 19 तक जो भी मैंने आपको डिस्कस करा है अभी तक, अगर आपको क्लियर है और आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और
काफ़ी मोटिवेटेड रहता हूँ मैं। ओके, और साथ ही साथ मैं इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रैक्टिस के टाइम, क्योंकि आप डायरेक्टली मैं यहाँ पे दिखा दिखा कर आपको मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख कर क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ओके, इसका नोट्स में साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ इस रनिंग नोट्स में। ओके, और उस गिटहब लिंक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फीडबैक मुझे मिलने से पता चल जाएगा कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता चलेगा। ओके, अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, इसका नोट्स मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ओके, उस इस लिंक पे मैं ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ से क्या करोगे, इस नोट्स को क्या करोगे, एक्सेस कर लोगे। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।